की बात है कि आपके इस गांव पावन धरती आरती में और ये भगवान की गुरु गोरखनाथ जी की भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। ऐसा विद्वानों का मत है कि जब पूर्वजों के पुण्य उदय होकर के आते हैं तब भगवान की कथा कराने का अवसर मिलता है। अपने जब पूर्वजों के पुण्य उदय होकर के आते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये भगवान की कथा है क्या चीज। ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं अपनी कलम से। कैसे? अरे राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। क्या? राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। जो शरीर के अंदर संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है वो भगवान की कथा सुनने से उड़ जाता है। और राम कथा कलिपिट कुठारी, सागर सुने गिरिराज कुमारी। कथा कल पिट पर कुठारी और सागर सुने गिरिराज कुमारी। भगवान की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। कुल्हाड़ी का काम। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पिछले कर्म ठीक ना है, पिछले कर्म बढ़िया ना है, तब तक भगवान की कथा सुनने में मन ना लगे हो। हैं? हमारे विद्वान कहते थे। कैसे? अरे तुलसी पिछले करमते और हरे चरचान सुहाई। तुलसी पिछले करमते और हर चर्चा न सुहाए। सोवे के बातें करे के घर को उठ जाए। तुम देख लियो इन 7 दिनों में तुम्हें एक न एक ऐसे मिल जाएंगे कि वे कान के जोरे दरिया से दर्र लगे रहेंगे। और उन्हें जिन्हें कहोगे कि भैया ऐसे एक बंदे है यानी कथा सुन लेंगे, तो वो बंदा ना ऐसे घरे जाए वो मंजूर है। क्यों? कि उनके पिछले कर्म ही ठीक ना है। तो ध्यान रखना, ये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा 3 बार हुई हो, तीनों बार या कलयुग में ही हुई। पहली बार कथा सुनी तब कलयुग 30 वर्ष आ चुका था पृथ्वी पे, और दूसरी बार जब ये भागवत कथा सुनाई गई तब कलयुग 200 वर्ष आ चुका था, और तीसरी बार जब ये कथा सुनाई गई तब कलयुग 230 वर्ष आ चुका था पृथ्वी पे। पहली बार किसने सुनी कथा मालूम है? ज्ञान और वैराग्य के ऊपर जब बुढ़ापा आ गया था, जर्जर हो चुके थे दोनों, तो भगवान की कथा सुनने से दोनों का उद्धार हुआ है। कथा सुनी कैसे मालूम है? कथा सुनाए हुए बैठे हरिद्वार में और सुनवे हुए बैठे वृंदावन में। आज का सांडवाई पे इतना बड़ो लंबो तारो तो हरिद्वार तो वृंदावन में आए
लेकिन वक्ता तो बैठे हरिद्वार में और कथा सुनी गई वृंदावन में। वो तार आज मौजूद है, वो तार है मन का। कथा यहाँ पे चल रही है आरती में और आवाज जा रही है मानिकपुर में। और अगर मानिकपुर में आवाज जा रही हो वहां से आदमी सुन रहा है तो जो के त्यों आवाज जा रही हो वहां से सुन रहा है तो बस सब मालूम है कथा कहाँ पे चल रही है। वो तार आज मौजूद है, हैं? कथा सुनने भाई मेरे को ध्यान लग रहा हरिद्वार में, तो ध्यान रखना कथा बात तरीका सुनियोगा, सुनने में शंका मत करना। तो पहली बार कथा जब ज्ञान और वैराग्य के ऊपर सुनाई गई और दूसरी बार ये श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई गई और किसने सुनी, ये प्रसंग हम तुम्हारे सामने पर सुना रहे हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिण प्रांत में एक अनुपम नगर बसा हुआ था। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में एक रानी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली नाम थी धुंधली और आचार विचारों से भी धुंधली थी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े ही सुशील स्वभाव के थे, लेकिन विद्वानों ने लिखा है वो कैसे ब्राह्मण थे। कैसे? सोनो लगाई के ध्यान, अरे विधि गति काउने नाए जानी। अरे विधि गति काउने नाए जानी। होनहार की बात बाजगर रही गई मिसुरानी। अरे होनहार की बात बाजगर रह गई मिसुरानी। अरे होनहार की बात बाजगर रह गई मिसुरानी। ध्यान रखना, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में जो धुंधली नाम की रानी थी उसके कोई संतान नहीं जन्मी। और जब संतान नहीं जन्मी, अरे कर्म ने लयो लपेटाए। अरे कर्म ने लयो लपेटाए। जाकी सुनी रही गई कोक जनोना महल में बेटाए। अरे जगी सुनी रह गई कोक जनोनाई महल में बेटाए। जगी सुनी रह गई कोक जनोनाई महल में बेटाए। ध्यान रखना, जब कोई संतान नहीं जन्मी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर पे, तो संतान से जब पराजय हो चुके तो वो बात तुमने सुनी होगी। खैर सुनी तो बहुत चीजें बताई गई हैं। गुरु बिन सुनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो। गज सुनो बिन दंत, हंस बिन सागर सुनो। संत बिना एक कुटिया सुनी, साधु बिना भजन के सुनो। अरे कुल सुनो बिन पुत्र, पात बिना तरवर सुनो। अरे धारा ने ननु बहियाती है, मेरी पेश कलमत न जाती है।
के घर में जब कोई संतान नहीं जन्मी, तो धुंधली रानी के जब कोई संतान न जन्मी तो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी रहने लगे। ध्यान रखना, एक औलाद के लिए माता पिता दुखी होता है जब संतान न जन्मे तब, और जब औलाद पैदा है जाए औलाद के कर्म ने देख के फिर माता पिता दुखी होते हैं। ऐसी औलाद है सातों जन्म नरक भोगना पड़ता है। जब औलाद जन्म है जाए और जब औलाद के कर्म ने देख देख के रोत गाए माता पिता, औलाद को सातों जन्म नरक भोगना पड़ता है। तो ध्यान रखना, जब कोई संतान नहीं जन्मी तो एक दिन की बात है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का विचार बनाया कि अब मैं जंगल में जाकर के जीवन लीला समाप्त करूंगा, मरना चाहता हूं मैं। तो ध्यान रखना, आत्मदेव ब्राह्मण भवन से निकल के जंगल में मरवे के लिए गए, और जब जंगल में पहुंचे भाऊ का है, धोती खोली सीसती ताको फंदा लयो बनाई के, एक पेड़ में कस दयो और गले में लो लटकाई के। ध्यान रखना, जो सीसत धोती बंधी अटकाई, वो धोती खोल के एक पेड़ में फंदा लगा के, गल में फंदा डाल के और आंसू रहे बहाई के, बाई वृक्ष के पास में एक गए महात्मा के, मरे वो जाते गले में फंदा लटका के फांसी को, तब तक एक संत महात्मा आ गए। और ध्यान रखियो, अचानक का उस संत के दर्शन है जाए तो बात शुभ घड़ी कोई ना है। भगवान ने यहां तक कह दिया है कि नहे दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सो सुख नाई। दरिद्रता के समान तो कोई दुख नहीं है। अचानक किसी संत के दर्शन है जाए चाहते बढ़िया कोई खुशी है ही ना है। तो जब ब्राह्मण देवता के पास में जब संत महात्मा आए तब पूछिए महाराज ये क्या कर रहे हो। ब्राह्मण ने की महाराज मैं मरना चाहता हूं, मेरे कोई संतान नहीं जन्मी है, तो अब मैं मरना चाहता हूं जंगल में। महात्मा ने की महाराज नॉट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, मरना समस्या का हल नहीं है। तुम जिको को मर जाए तो समस्या खत्म है जाए, समस्या खत्म नहीं होगी। और तुम एक संतान न होने की खातिर मरना चाहते हो, तब एक काम करो, एक साधु ने फल निकाल के दो। महात्मा ने फल और फल दिया है, और तब कहिए क्या बोले ब्राह्मण देवता से महात्मा, अरे जा फल कूले जइयो अरे ब्राह्मण पत्नी जाई कवैयो जा फल को ले जइयो ब्राह्मण पत्नी जाए कवैयो जा फल को ले जइयो ब्राह्मण पत्नी जाए कवैयो।
तुम्हारी घरवाली के संतान जन्मे और अगर जा खाए हुए तो संतान न जन्मे तो आई फिर मर जाइयो ब्राह्मण पत्नी जाई कवैयो आए फिर मर जइयो ब्राह्मण पत्नी जाए खवैयो आए फिर मर जइयो ब्राह्मण पत्नी जाए खवैयो बोलिए गुरु गोरखनाथ की। ध्यान रखना महात्मा ने कही गया फल ले जाओ और जब फल को जाके अपनी रानी खिला दियो और जब फल के खाए तो तुम्हारी घरवाली के संतान जन्मे। अब महात्मा ने फलू दो है और ब्राह्मण देवता फल को लेके आए और घर में आए कि रानी धुंधली थी कि सुनना है नहीं काय ऐसो जब फले जी साधु की बारी है जब फले खाए लियो जब फले खाए हुए तो तुम्हारे संतान जन्मे। अब वो महात्मा ने फल दो है साधु ब्राह्मण देवता ले क्यों आए पर वो घरवाई तो धुंधली है नाम तू धुंधली है आचार विचारों से भी धुंधली है। अब ब्राह्मण देवता ने घरवाली को फल तो दे दो और घरवाली ने विचार करो कि जा फले में खाऊंगी तो पेट भर जावेगो और जब उधर भर जावेगो तो गांव में लग गई आग के काउद ना आएंगे चोर गांव को और सब बच जाएंगे मैं रह जाऊंगी अकेली माने फल खाओ नहीं। देखो उसने दो कपट किए रानी ने पहलो कपट तो करो अपने पति थे और दूसरो कपट करो कि साधु के बच्चों पे विश्वास नहीं किया। आज वह घरवाली ने फल खाओ नहीं और धुंधली की एक सौतेली बहन ही बाने की जीजी खाए के लिए चिंता कर रही हूँ मेरे कोई बालक जन्म के लिए और मेरे जब कोई संतान जन्म जाए तो मैं बालक तो पकड़ाए दूंगी सो तू दिखाई दी ये राजा है कि चिप संतान जन्मी तू फल मत खावे। तो आज वह रानी धुंधली ने कलम कौन सा किया है कैसे अरे सोच समझ के रानी ने और फलुलीनो धुबा खाई अरे सोच समझ के रानी ने और फल फूलो छिपाई अरे भीतर भवन में दरियाई धुंधली ने वो फल लेके वो महलों में छिपा दिया। अब विचार कर रही है जब फल खा लूंगी तो पेट भर जावे वो अरे भीतर भवन में जाए धरो सैया को नहीं बताइए अरे सबरी रात जाए बीत गई अब भोर होना कुमाई सबरी रात जाए बीत गई अब भोर होने कुमाई अरे भोर भोरा रो समय भयो परदा की ओट कर लाई रे सबरी रात बीत गई। अब जैसी ब्रह्मुहूर्त लगो है सवेरे को तो आज वह रानी ने फल लेके अरे भोरा भोरा रो समय भयो परदा की ओट कर लाई रे अरे कैया बंद रही द्वारे पे
फल लेके सवेरे गैया 4 डार में आई तो वो फल लेके गैया दातो बहु का है